थे। अब हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उनका इसमें गिरामी जनाब नैयर जलालपुरी साहब हैं और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफ़ेसर भी हैं। और अभी मुझे पता चला है एक दिन पहले ही कि उन्होंने 2 कलाम ऐसे कहे हैं जिसमें अलिफ़ और नुक्ता नहीं है। तो मैं अपने नाज़रीन को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इसके बारे में वो बताएं कि उन्होंने किस जो है तरीके से, ये इतनी बहुत बड़ी बात है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि किसी कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसे सेंटेंस को बोलें जिसमें अलिफ ना आए, उसमें नुक्ता ना आए। ये बहुत बड़ी बात है। नैयर जलालपुरी साहब ने इसको करके दिखाया है। उनके पास लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसे कैसे कर दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। हम अगर अपनी कोशिश से शायरी करें तो नहीं हो सकती है। मौलाए कायनात ने बेसाख्ता गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसान बग़ैर अलिफ़ के कोई जुमला नहीं कह सकता, और उसके बाद किसी ने कहा मौला आप, बस उन्होंने खुतबा देना शुरू कर दिया और उसमें पूरा फ़लसफ़ा इस्लाम पेश किया। ऐसे ही बग़ैर नुक्ते के कोई जुमला नहीं कहा जा सकता। मौलाए कायनात ने पूरा फ़लसफ़ा इस्लाम अपने उस खुतबे में पेश कर दिया। एक दिन यूँ ही मेरी तबीयत में आया कि इन दोनों खुतबों का क्यों ना मंजूम तर्जुमा कर दिया जाए और उनके ऊपर एक मुक़द्दमा बाकायदा मंजूम लिखा जाए। तो उस दोनों खुतबों के हवाले से एक तबीयत में बात आई कि बग़ैर नुक्ते के इसका तर्जुमा कर दिया जाए मंजूम, और उसी बहर में बग़ैर अलिफ़ वाले खुतबे का बग़ैर अलिफ़ में तर्जुमा कर दिया। फिर ये हुआ कि इसके ऊपर जो गुफ्तगू की जाए तो उस पर जो 10-12 बंद जो कहे जाएँ, तो बग़ैर अलिफ़ वाले की शान में मैंने 10-12 बंद जो हैं वो बग़ैर अलिफ़ के कह दिए। बग़ैर नुक्ते वाले की शान में बग़ैर के हर गाम सहल हमदमे क्या माहिर रसूल कर और सहले मुहिम को का रुकावट को धूल कर, ऐसे इस तरीके से कुछ, तो वो उसमें बग़ैर कोई नुक्ता इसमें नहीं आता। देखिए इस तरह से ज़बान हमारी चलती रही साहब, तो वो काम पूरा हो गया। 110 बंद का वो हमारा मरसिया इल्हाम के नाम से शाया हुआ। उसमें हमारी कोई ऐसी शौरी कोशिश नहीं है। मौला की अता सिर्फ़ ये कि अगर मौला की अता हो जाए तो आज भी उनके ग़ुलाम बग़ैर नुक्ते में गुफ्तगू कर सकते हैं और मंजूम गुफ्तगू कर सकते हैं, बग़ैर अलिफ़ में गुफ्तगू कर सकते हैं। फिर रह के उसमें फिर मेरा ये भी ख़्याल आया कि एक ये भी तजुर्बा किया जाए कि कुछ बंद ऐसे कहे जाएँ जिसमें ऊपर वाले नुक्ते हों, नीचे वाले ना हों। तो वो तहतुन्नुक़ात और फ़ौक़ुन्नुक़ात में भी मैंने सिर्फ़ नीचे वाले नुक्ते आए, ऊपर वाले नुक्ते ना आए, तो इस तरह से भी कई बंद उसमें हो गए। ये मौला का करम है। तो आपको कितना वक्त लगा इस पूरे उस कहने में? कोई नहीं, देखिए ऐसा होता है, मेरा ख़्याल ये है कि ये जो शायरी होती है ये उसकी एक रील तो लाशऊरी तौर पे चलती रहती है और वो अंदर से ज़ख़ीरा जमा होता रहता है, लेकिन जब वफूर पे आता है तो फिर ज़ब्त तख्लीक़ कर पाना मुश्किल है। तो ये 1-2 दिन के अंदर सब हो गए फिर। अच्छा, अगर कोई हासिल करना चाहे, कोई पढ़ना चाहे इन चीज़ों को, तो कैसे हासिल कर? हिसाब से नहीं होता है। शायरी जो है वो रियाज से मश्क तो की जा सकती है मगर शायर बनता नहीं है, होता है। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये था कि जैसे अगर कोई नौजवान आपके इन कलाम को पढ़ना चाहे जो आपने तर्जुमा किया है, तो वो कैसे हो चुके हैं? ये नजफ़ में रिलीज़ हुए थे, ये 2015 में ये नजफ़ में रिलीज़ हुए थे और 1500 कापियाँ वहीं ख़त्म हो गई थी और नेटवर्क पे भी पढ़े हैं। जो लोग बाज़ौक़ हैं वो हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए कुछ अगर 1-2 शेर हों जो सुना। मैं 1-2 शेर, मैं ये पहले तो आपको एक पैगाम देना चाहूँगा कि बीबी ज़हरा के हवाले से कि ये दौर बहुत नाजुक है कि हमको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में, हम शहज़ादी के ग़ुलाम हैं और उनके ख़ानदान के मानने वाले हैं, उस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मगर नाजुक होने के साथ साथ बहुत अहम भी है। ख़ास तरीके से मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस वक्त जो है वो फ़ासलों को ख़त्म कर दिया है। हम यहाँ बोल रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, तो इसकी वजह से शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र के तुफ़ैल में कम से कम दुनिया में 1 सेकंड के अंदर अगर किसी बच्चे का कत्ल किया जा रहा है तो लाख इंसान जो है मसलहत और मुनाफ़िक़त से काम ले, मगर कम से कम ये तो राज खुल गया कि जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, कातिल कौन है, मक़तूल कौन है। तो 1500 साल पुराने जितने भी गासिब हैं और जितने भी मुनाफिक हैं वो कम से कम आज बेनकाब हो रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। तो हमें ये भी मौका मिला कि इसको हम सही से इस्तेमाल करें। तो आप इसलिए बहुत मुबारक हैं, शहज़ादी आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। तो मैं शहज़ादी के हवाले से बीबी के
तस्करे से ही इस वक्त जो है वो एक बंद अपने एक मरसिए का पेश करता हूँ कि सारी दुनिया में है ज़हरा के सिवा घर किसका, भूख में भी जहाँ मिस्कीनों पे होती हो अता, सब हो रोज़े से मगर बाँट दें सब अपनी ग़िज़ा, अर्श पे जाके फ़रिश्तों ने कहा तो होगा, अज़मतें सब दर ज़हरा की भिखारी निकली, रोटियाँ दहर के सूरे से भी भारी निकली, रोटियाँ दहर के सूरे से भी भारी निकली। तो ये एक आखिरी सवाल कि नौजवानों के लिए क्या पैगाम? नौजवानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम इस वक्त तालीम, 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 तरबियत, इल्म, अमल। आप ये मान के चलिए कि आपका कोई सपोर्ट नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता मैं हिंदुस्तान का एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, ठीक है गवर्नमेंट के अपने फ़राइज़ हैं, लेकिन सबसे पहला फ़रीज़ा आपका है। आप ख़ुद ज़रूरत बन जाएं मुल्क के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। और जब आप वो बन जाएंगे तो आपके साथ कोई ज़्यादती कर नहीं सकेगा, आपको ख़ुद पुकारा जाएगा, वरना बार बार शिकवा होगा। तो बच्चों को तालीम जिस फील्ड में भी जाएं एक्सीलेंट बन जाएं, तो वहाँ पे वो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जाएंगे वहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को आम करेंगे, पहुँचाएँगे। आप ये देखिए हमारे मोहतरम अमीन नासिर साहब हैं, ये वकील हैं, और ये जो अपना इनका कोर्ट है पेरिस में, वहाँ पे जब ये मुकदमे लड़ते हैं, मगर फिर वहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं, तो हमारा बंदा कहीं होगा तब तो वो बात को पहुँचाएगा। तो हमें तालीम के मैदान में बहुत कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कि हम अहले बैत के मानने वाले, इसलिए कि हम बाब शहर इल्म के मानने वाले हैं। तो जब बाब शहर इल्म के मानने वाले हैं तो फिर वैसा बनना चाहिए, और उसी जज्बे के तहत ये लोग आज जो है वो 7 समंदर पार के चलें। हम इल्म का एक चिराग कोपागंज में जो रोशन है उसकी लो में इजाफ़ा करें, और इस जज्बे के साथ में मदरसा जाफ़रिया में ये लोग आए हुए हैं, और वही सिर्फ तालीम आम करने का जज्बा है। जो भी अली वाला है वो तालीम में किसी मज़हब का भी भेदभाव नहीं रखेगा। हम मदरसे कायम करें और दुनिया के लिए खोल दें, जो भी चाहे आए और पढ़े। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो यूनिवर्सिटी खोली उसमें किसी भी मज़हब की शर्त नहीं रखी। जब इंसान पढ़ लिख लेगा तो ख़ुद अली वाला हो जाएगा। तो हमें तालीम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखो अगर जो गौर से तालीम को कभी ते है इधर तो मीम उधर बीच में अली। एक बंदा और आपके इस पैगाम के तौर पर पेश करूँगा कि हर दौर में ये दीन मुबीन के लिए सिपर, जागें तो मोहतरम है जो सोएं तो मोतबर, अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी है दर करार का सफ़र, जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह में। नारे हैदरी।